तारीख में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। वो लम्हे जब एक दिल अल्लाह के हुक्म से मिलता है और फिर दुनिया कभी वैसी नहीं रहती। आपकी मुराद वो वक्त है जब पहली बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। जी हाँ, वो रात जब आसमानों ने कलाम किया, वो रात जब जमीन पर पहली बार लफ्ज पढ़ सुनाई दिया। सुभान अल्लाह, हमें बताएं ये सब कैसे शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम सबको। क्रेसेंट नेटवर्क स्टूडियो में खुशामदीद। और आज सीरीज रहमत की रोशनी की एक और किस्त है जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी है। मक्का मसरूफ और शू शराबे वाला था। लोग खरीदो फरोख्त करते, बहसों मुबाइसा करते और बुतों की पूजा करते थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ थे। उन्हें शोर या गरूर पसंद नहीं था। उन्हें खामोशी, सुकून और गौर व फिक्र पसंद था। तो क्या किसी पुरसकून जैसा थी? जी हाँ, जब वो सोचना चाहते तो वो अकेले सितारों के नीचे हिरा की पथरीली पहाड़ी पर चढ़ जाते, दुनिया से बहुत ऊपर। वो एक छोटे से गार में बैठते, मक्का पर चांद को तुलू होते देखते और अल्लाह, तख्लीक और सच्चाई के बारे में गहराई से सोचते। उन्हें अभी तक मालूम नहीं था कि वो नबी हैं, ठीक है। अभी नहीं, वो तलाश में थे, अपनी दिल की रहनुमाई के मुताबिक दुआ करते, अल्लाह से रोशनी मांगते। और फिर एक रात, ऐसी रात जिसे फरिश्ते हमेशा याद रखेंगे, महीना रमजान का था, हवा बिल्कुल साकिन थी और गार के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। उनका दिल पुरसुकून मगर आरजुओं से भरा हुआ था। अचानक गार एक ऐसी रोशनी से भर गया जो सूरज से भी ज्यादा रोशन थी। उन्होंने पलट कर देखा तो एक फरिश्ता नजर आया। अल्लाहु अकबर, फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी हाँ, अल्लाह के अजीम फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साकित हो गए। उनका दिल कांप रहा था, आंखें हैरत से खुली हुई थीं और जिब्राईल ने कहा, इकरा, पढ़ो। लेकिन वो तो पढ़ नहीं सकता था ना। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। फिर जिब्रील ने उन्हें जोर से अपने साथ लगाया और दोबारा कहा, इकरा, पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज कांपे ही थी, मैं पढ़ नहीं सकता। और तीसरी बार जिब्राइल ने उन्हें अपने साथ मजबूती से लगाया और कहा, पढ़ो, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, पढ़ो। और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करीम है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। सुभान अल्लाह, क्या ये पहली वही है? जी हाँ नूर, 40 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और उन्हीं अल्फाज के साथ वही का नूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में दाखिल हुआ। गार इल्हामी नूर से जगमगा उठा और इसी रात से सब कुछ शुरू हुआ। वो यकीनन बहुत डरे होंगे। वो कांप रहे थे, कुफ्र की वजह से नहीं, बल्कि इस वाकये की ताकत से जो अभी अभी पेश आया था। वो पहाड़ से नीचे दौड़े, कदमों के नीचे पत्थर, दिल तेज धड़क रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कह रहे थे, मुझे उड़ाओ, मुझे उड़ाओ। वो अपने घर पहुंचे और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें थाम लिया और कंबल उड़ा दिया। उन्होंने कहा, मेरे साथ कुछ हुआ है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उनकी आंखों में देखकर नरमी से कहा, अल्लाह की कसम, वो आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सच बोलते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं और मुश्किलात को सब्र से बर्दाश्त करते हैं। क्या उन्होंने फौरन उनकी बात पर यकीन कर लिया? जी हाँ, वो सबसे पहले ईमान लाने वाली थी। जब दूसरों को शक था तो उनका दिल यकीन से भरा हुआ था, क्योंकि वो वही आने से बहुत पहले ही उनकी सच्चाई को जानती थीं। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें अपने चचाजाद भाई वरक़ा बिन नौफल के पास ले गईं, जो एक बुजुर्ग आलिम थे और सहीफों का इल्म रखते थे। जब उन्होंने ये वाकया सुना तो आंसुओं के साथ मुस्कुराए और कहा, ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। इसका मतलब है कि आपको अल्लाह ने चुन लिया है। यूं ये बात साबित हो गई, वाकई अल्लाह ने उन्हें मुंतखब फरमाया था। जी हाँ, तलाश खत्म हो गई थी, हक आ चुका था। इंतजार करती हुई दुनिया को आखिरकार अपना पैगंबर मिल गया था। जब सुबह हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के किनारे पर खड़े थे। उन्होंने उन लोगों को देखा जो अभी तक सो रहे थे, अभी तक बेखबर थे। उन्हें मालूम था कि उनकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। यकीनन शुरू में अकेले ये पैगाम उठाना मुश्किल रहा होगा। ऐसा ही था, लेकिन अल्लाह उनके साथ था। अब हर धड़कन एक मिशन लेकर चलेगी। अब हर लफ्ज जल्द ही दुनिया भर के दिलों में रोशनी ले आएगा। सुभान अल्लाह, क्या लम्हा था! जिया, वो लम्हा जब आसमान ने जमीन को छुआ, वो लम्हा जब रहमत ने अपना सफर शुरू किया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत देता है जो सच्चाई की तलाश में होते हैं, और जब दिल तैयार हो जाए तो वो रोशनी भेज देता है। हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चने जाने से पहले तलाश की थी। जी हाँ, क्योंकि सच्चाई कभी जल्दबाजी नहीं करते। ये तब आती है जब बनना चाहे, और जब ये आई तो सब कुछ बदल गया। ये सोचकर दिल चाहता है कि हमें भी अल्लाह से रोशनी मांगते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक नूर, मांगते रहो, तलाश करते रहो, क्योंकि जो लोग सबर के पहाड़ पर चढ़ते हैं वो हमेशा रोशनी की गार पा लेते हैं। अगली किस्त में पैगाम खामोशी से एक दिल से दूसरे दिल तक फैलता है।
خدیجہ ایمان لاتی ہیں، ابو بکر ایمان لاتے ہیں، علی ایمان لاتے ہیں، بلال ایمان لاتے ہیں، اور پہلی بار اللہ اکبر کی صدا مکہ میں گونجنے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ خوبصورت ہو رہا ہے، انتظار نہیں رہ سکتا۔ میں بھی، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم خود وہ سبزی ہے۔ تو پھر اگلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ قسط نمبر 5، پہلے ایمان لانے والے۔ اور سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔